क्या सच में गरीबी से बाहर निकलकर अमीरी की हदें पार की जा सकती हैं? एक वो लोग हैं जो गोल्स कंप्लीट करते हैं और एक वो जो हमेशा पीछे छूट जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हर दिन हजारों लोग सपनों को सच करने की उम्मीद से ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में परिस्थितियां मुश्किल होता देख पुराने बने बनाए रास्तों की तरफ वापस मुड़ जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे इंसानों को हर दिन चम्मच से समुद्र खाली करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेहद गरीबी झेल चुके गुजरात निवासी धनसुख महावर जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन और वकालत की पढ़ाई पूरी की, लेकिन बेहद इमोशनल और सरल स्वभाव के धनसुख जी को वकालत का प्रोफेशन रास नहीं आया। दरअसल जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारा दिमाग माहौल के हिसाब से ट्रेन होना शुरू हो जाता है। मन ये मान लेता है कि ये मुश्किल है, जो किसी ने नहीं किया वो करना बेवकूफ़ी है, और बाद में यही चीज बिलीफ सिस्टम बन जाती है। अगर आप लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो सब लाल ही नजर आएगा। अगर आप मान लो कि काम कठिन है या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कई सारे काम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। धनसुख जी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम करना चाहते हो तो एक चीज जरूरी है, यू मस्ट हैव अ क्लियर माइंडसेट। किसी काम को करो तो 100% समर्पित होकर करो या फिर मत करो। पैशनेट नहीं हो तो कूदो मत। आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ कर नहीं रहे हो तो पैशन, सपने और ड्रीम्स की बात करना सही नहीं है। धनसुख जी ये बात बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ बोल पाते हैं। जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं उनकी बातों में दम होता है, वजन होता है। बातों में विश्वास और सच्चाई आती कहाँ से है? इसके लिए धनसुख जी के जीवन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको 3 या 4 लाइफ लेसन्स मिले। गुजरात के एक छोटे से गांव दाहोद में एक रेल कर्मचारी के घर जन्म हुआ एक बालक का घर वालों ने बड़े प्यार से नाम रखा धनसुख। 5 बच्चों के उस बड़े परिवार में उनके पिताजी को परवरिश करने में बड़ी कठिनाइयां होती थी। एक 4th क्लास रेलवे कर्मचारी को कितनी तनख्वाह मिलती होगी आप समझ सकते हैं। गरीबी झेल रहे धनसुख जी ने बीकॉम तक की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी कर ली, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें तो अब शुरू होनी थी। 7 लोगों के बड़े परिवार में कमाने वाले सिर्फ एक ही थे, इनके पिता। पिता के बाद घर की जिम्मेदारी होती है घर के सबसे बड़े लड़के की, और धनसुख इस बात को अच्छी तरह समझते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन तक की फीस भर पाना भी उनके लिए अब मुश्किल हो रहा था, इसलिए कॉलेज के बाद वो सिलाई का काम करने लगे। इसके बाद भी जब समय बचता तो वो कृषि विभाग के गेट पर जाकर चौकीदारी का काम करते। असल जीवन में हम परफॉर्मेंस देखते हैं, कमाई देखते हैं, किसी का सम्मान और उपलब्धियां देखते हैं, क्योंकि असल जीवन में हमें परफॉर्मेंस ही दिखती है, प्रैक्टिस नहीं। अच्छा सम्मान और अच्छा मुकाम मिलता है वर्क एथिक्स से। वर्क मतलब शारीरिक और मानसिक एक्टिविटी, एथिक्स मतलब काम को सही से करने का तरीका। महान एक्टर विल स्मिथ बोलते हैं, जब मैं आपके साथ रनिंग करूंगा तो मैं जीत के लिए मरने को तैयार हूँ, या मैं मर जाऊंगा या तो मैं जीत जाऊंगा। सेल्स, बैंकिंग, डायरेक्ट सेलिंग या डॉक्टरी में टॉप परफॉर्मर्स को बाकियों से एक ही चीज अलग करती है, वो है मेंटल टफनेस, यानी मन से दिल से मजबूती, किसी भी स्थिति में हार ना मानने की जिद, और ये जिद आती है क्लियर गोल से। धनसुख जी अपने जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा पढ़ाई को तवज्जो दी और किसी तरह एमकॉम और एलएलबी की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब कोर्ट में वकालत भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन गरीबी का दंश झेल चुके धनसुख जी को गांव के गरीब लोगों से फीस लेना रास नहीं आता। किसी तरह अब वो आर्थिक रूप से अपने परिवार को मदद करने लगे। 31 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली। अब वक्त आ गया था खुद अपने लिए कुछ करने का, और इसी दौरान उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सुना। शुरू में थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन पेशे से एडवोकेट थे। कौन सी कंपनी इलीगल है और कौन सी कंपनी जेन्युइन है वो पता कर सकते थे। पैसिव इनकम और नेटवर्कर की लाइफस्टाइल से इंस्पायर तो हो ही चुके थे। बड़े सपने देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक जगह पर स्थिर फोकस होना ही लक्ष्य के नजदीक पहुंचने का रास्ता है। कुछ एक कंपनीज के साथ काम करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर कंपनी का प्रोडक्ट दमदार हो तो काम करने में ज्यादा मजा आएगा, और अपनी तलाश शुरू कर दी। 2009 में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी से जुड़ गए।
10 साल इस कंपनी को दे चुके धनसुख अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के दम पर आज कंपनीज के टॉप अचीवर्स में से एक है। कभी किराए के घर में रहते थे। वही बताते हैं कि उनकी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट था जब उन्होंने अपने खुद के बनाए घर में प्रवेश किया। 10 सालों में आज घर, गाड़ी और अच्छी खासी कमाई नेटवर्क मार्केटिंग से अचीव कर चुके हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दिनों में इनके पास ट्रैवल करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कड़ी मेहनत करके जब एक अच्छा खासा नेटवर्क बनाया तो टीम के कुछ मेन लीडर्स किसी दूसरी लालच देने वाली कंपनीज में फास्ट पैसे कमाने के चक्कर में चले गए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हार नहीं मानी, विचलित नहीं हुए। 2 गुनी मेहनत करके पहले से अच्छी और मजबूत टीम तैयार कर ली। बहुत सारे लोग आज 20-25 साल की उम्र में भी टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते। वहीं पर धनसुख जी आज 50 साल की उम्र में भी वेबसाइट मेंटेन करते हैं। टेक्नोलॉजी से बिजनेस को आगे बढ़ाने का चैलेंज भी लेते हैं। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो आप इम्पॉसिबल सा लगने वाला काम भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। वो बताते हैं कि इस इंडस्ट्री ने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसके लिए वो कभी सपना देखा करते थे, इसलिए वो भी बदले में इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की गहरी और बारीक जानकारी आपके सफर को आसान जरूर बना सकती है। इसके लिए उनके YouTube चैनल पर जाकर उन्हें सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।